अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 जो है आपका उसका है, ठीक है। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, चैप्टर नंबर 1 उसका के तमाम सवाल आते हैं जिसको हम सॉल्व करने। इससे पहले मैंने पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाया था। अब कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, बी और उसके आगे भी बाकी सारे क्वेश्चंस इसी ही पार्ट के अंदर सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस, तमाम एक्सरसाइज मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाकर उसे चेकआउट कर लेना। और साथ साथ ये कहूंगा कि अगर आपको मेरे फर्स्ट ईयर के न्यू ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। रेखा पे फाइंड द ईच ऑफ द फ्लोइंग। देखो बहुत आसान है, कॉन्जुगेट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था उसको यूज करना है। अगर किसी जेड के ऊपर अगर इस तरह का निशान डल जाता है तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। और कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होता है ना, उसका साइन चेंज कर देना होता है। किस तरीके से? देखो, अगर मेरे पास z की वैल्यू लिखा हुआ है 4 + 3 आयोटा, और अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है तो क्या कर दूंगा, 4 - 3 आयोटा। मतलब जो इमेजिनरी वाली टर्म होगी ना, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक z की वैल्यू मेरे पास -4 आयोटा + 3, तो मैं क्या करूंगा, z का अगर कॉन्जुगेट लूंगा तो ये आयोटा वाली टर्म को, मतलब इमेजिनरी वाली टर्म को मैं क्या करूंगा, +4 आयोटा कर दूंगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास साइन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो कितना आसान सा था ना इसका कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से आप सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। बहुत आसान से सवाल आते हैं, चुटकियों में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है z की वैल्यू क्या है बेटा, 3 - 15 आयोटा, ठीक है। 3 - 15 आयोटा, और कहा जा रहा है कि आपने z का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। बहुत आसान तरीका, आप z लिखोगे और कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आयोटा के साथ कोई दूसरा साइन होता है तो उसे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 + 15 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा। कितने आसान तरीके से जवाब आ गया ना। लेकिन फर्स्ट ईयर में इस तरह के सवाल थोड़ी ना आएंगे, और मुश्किल मुश्किल सवाल आएंगे। सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है z - z2 का होल कॉन्जुगेट। मतलब z1 में भी कॉन्जुगेट और z2 में भी कॉन्जुगेट है। जबकि z1 की वैल्यू मुझे दी गई है बेटा क्या, 5 + आयोटा, एंड z2 की वैल्यू क्या की मैंने मेरे पास, आई थिंक सो मेरे से रफ हो गया है, आई थिंक सो 8 + 3 आयोटा है। यही होगा। अगर कोई दूसरी भी वैल्यू होती है ना, तो खैर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या है, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले मुझे z1 एंड z2 निकालना होगा। तो आप लोग क्या करोगे, लिखोगे फर्स्ट वी विल फाइंड। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, z1 - z2। पहले मैं इसको माइनस करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, कॉन्जुगेट निकालूंगा। तो z1 - z2 = z1 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 + आयोटा, और कौन सा निशान है, माइनस, तो माइनस लगाऊंगा। और आपको ये मालूम है ना कि जब भी माइनस लगाते हैं तो आगे वाली टर्म किसमें होती है, वो ब्रैकेट में लिखाती है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 8 + 3 आयोटा, क्योंकि माइनस का z2 था, मैंने क्या लिखा, माइनस का निशान लगा और z2 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखकर आपको दिखा दी। अब क्या करना होगा, z1 लिखूंगा, ठीक है, और उसके साथ मेरे पास माइनस का z2 होगा। 5 + आयोटा वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस प्लस फिर से माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। अब देखो मेरे पास प्लस का 5 है और माइनस का 8 है। मतलब 8 में से कितना चले जाएगा बेटा, 8 में से अगर मेरे पास कितना माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा। बिल्कुल सही। और यहाँ पे प्लस का आयोटा है और माइनस का 3 आयोटा है। मतलब 3 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 2 आयोटा बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास z1 - z2 हो गया। अब इसका होल कॉन्जुगेट कैसे लूंगा, क्योंकि मेरे पास सिंगल वैल्यू आ गई। अब इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो साइन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। कितना आसान था ना। तो z1 - z2 का होल कॉन्जुगेट मेरे पास किसके बराबर होगा, -3 वैसे लिखाएगा, और आयोटा वाली साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल का जवाब हो गया। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग जवाब पे जवाब निकालते चले जा रहे हैं और हमारे पास सोल्यूशन आते जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 में लिखा हुआ है कि आपने z1 z2 की वैल्यू निकालना है। जबकि z1 और z2 की वैल्यू ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है z1 को मल्टीप्लाई कर दो z2 से। जब कोई साइन लगा हुआ नहीं होता तो मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो आप क्या करूंगा, उसका कॉन्जुगेट ले लो। इसने ये बोला, फिर z1 की वैल्यू क्या दी हुई, माइनस का 10 प्लस का 5 आयोटा। जबकि z2 की वैल्यू क्या दी हुई बेटा, मेरे पास दी हुई 5 - 10 आयोटा। कितना आसान है ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखोगे फर्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले z1 को z2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसका क्या ले लेंगे, होल कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो चलो आ जाओ,
क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 लिखूंगा और फिर Z2 लिखूंगा। तो Z1 की वैल्यू क्या है बेटा, जल्दी से देख के बताओ, -10 + 5 आयोटा, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, Z2 से। तो Z2 की वैल्यू क्या है, 5 - 10 आयोटा। देखो लिख लिया ना हमने। अब क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Z1 Z2 वैसे ही लिखा, माइनस प्लस माइनस, याद रखना जब दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है ना, तो पहली वाली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, पहली वाली टर्म इससे भी होगी, फिर यानी सेकंड वाली टर्म इससे भी होगी और सेकंड वाली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो -10 5 50 होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10 5 50, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 10 100, और उसके साथ क्या लग जाएगा, आयोटा, क्योंकि आयोटा मेरे पास लिखा हुआ था। उसके बाद क्या होगा बेटा, 5 को 5 5 25, तो 25 उसके साथ आयोटा लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 10 50, तो 50, और आयोटा 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 का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। जिसको याद रखना, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर लग गया। तो Z1 Z2 को वैसे ही लिखा, माइनस का 50 भी मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस का 100 प्लस का 25, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 125 आयोटा, ठीक है। माइनस का 50 वैसे रह जाएगा, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, -1 के बराबर होता है। तो फिर अब क्या लिखेंगे, Z1 Z2 लिखेंगे, माइनस का 50 अभी भी वैसे उतर जाएगा, प्लस 125 आयोटा वैसे उतर जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 51 50, ठीक है। प्लस का 50 माइनस का 50 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास Z1 और Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 125 आयोटा से बच रहा है, ठीक है, जीरो हो गया। पहली वाली टर्म मेरे पास क्या हो गई, रियल वाली टर्म जीरो हो गई। अब क्या लेना है इसका, सवाल के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट। तो मैं क्या ले लेता हूँ, कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। तो कैसे कॉन्जुगेट होगा, आपको मालूम है ना कि जो भी इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, 125 आयोटा, प्लस में था क्या हो गया, माइनस में, और इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, मेरे पास जीरो होगी। क्योंकि मेरे पास जीरो इसलिए होगी क्योंकि मेरे पास क्या है, रियल नंबर मौजूद नहीं है। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देता हूँ। अभी मैंने बुक में देखा था कि बुक में ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना आपके पास 8, तो मैंने देखा ये माइनस का 8 है, ठीक है। अगर प्लस का 8 होता है तो मेरे पास -3 + 2 आयोटा आएगा, और अगर माइनस का 8 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, ये टर्म वैसी रह जाएगी। तो 5 + 8 मेरे पास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 + 2 आयोटा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं। तभी मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये बुक में मैंने सही से देखा नहीं था, कि -8 था तभी आया, अगर प्लस का 8 होगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है। चले आ जाते हैं आगे, चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो कि मेरे पास यहीं पर लिखा हुआ भी है। तो उसी के ही आगे चलते हैं। मेरे पास पार्ट 4 की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है Z + Z का कॉन्जुगेट है। मतलब कि अब हमारे पास डिवाइड में ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला पार्ट है, Z1 और Z, ठीक है। तो Z की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15 - 3 आयोटा। तो इसी को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कि Z लिखा हुआ है और फिर Z का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, बोला ये सॉल्व करो। लेकिन हमें Z की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन हमें Z कॉन्जुगेट की वैल्यू मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, Z कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू आएगा 15, माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। तो Z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई समझ में। अब क्या निकालना है हमें क्वेश्चन के हिसाब से, Z/Z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो Z की वैल्यू क्या है मेरे पास, 15 - 3 आयोटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, Z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 15 + 3 आयोटा। जब भी हमारे पास इस तरह की टर्म आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन। मतलब जो भी टर्म नीचे वाली टर्म होती है उसको ऊपर जाकर के प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो क्या प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 - 3 आयोटा। ये वैल्यू दोबारा कटेगी तो क्या आ जाएगा, मेरे पास सेम आंसर बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Z और Z1 का कॉन्जुगेट वैसे ही रह जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देखो यही टर्म में प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है, 3 आयोटा यहाँ पे भी, 3 आयोटा यहाँ पे भी है। तो एक फॉर्मूला आपको याद है कि मेरे पास क्या होता था, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर किसके बराबर होता था, A + B और A - B के। तो मेरे पास ये A हो गया, ये B हो गया, ये भी A हो गया, ये भी B हो गया, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस वाले टर्म को, नीचे वाले टर्म को मैं फॉर्मूला में क्लोज कर सकता हूँ ना, लेकिन ऊपर वाली टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि उसकी वैल्यू सेम तो है लेकिन साइन अलग अलग नहीं है, बल्कि सेम है साइन भी। तो क्या लिखूंगा, Z का कॉन्जुगेट वैसे लिखूंगा, 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 15 - 3 आयोटा को 15 - 3 आयोटा से, ठीक है। और नीचे वाली टर्म क्या होगा बेटा, फॉर्मूला में क्लोज हो जाएगा। तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर मतलब 15 का क्या लगाऊंगा, स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है।
और मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का निशान, और b का स्क्वायर मेरे पास मतलब 3 आयोटा के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, परफॉर्मेशन। तो लिखा हुआ 15 को पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, करके देख लेते हैं। अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 से 25, तो यहाँ आ गया 5 1 5 और 2 प्लस हो गया तो 75 हो गया। क्रॉस का निशान डालते हैं, 1 5 5 और 1 1 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 7 में 5 प्लस करो तो मेरे पास कितना होगा 5 ना 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 5 आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 2 5। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 2 5 आने। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना मल्टीप्लाई करके भी दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है, तो मैंने करके दिखा दिया। तो 15 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करो 2 2 5। अब यही 15 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा से। तो 15 3 से मेरे पास कितना होता है 45। तो मैं लिखूंगा माइनस का प्लस माइनस माइनस 45 आयोटा। ठीक है, इसको मैं लिख कर दिखा दिया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 15 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आता है, करके देख लो। 15 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 से कितना होता है 15 होता है, और मेरे पास 1 यहाँ आ गया, 3 1 3, तो मेरे पास क्या आएगा वही चीज़ 45 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी मल्टीप्लाई करके देख लिया था। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं -3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 45 आयोटा आ जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और 3 3 का क्या होता है 9 होता है, और आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ। और नीचे वाला फॉर्मूला के तहत 15 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास 2 2 5 होता है। 15 को 15 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 5 आ जाएगा। और 3 3 का कितना होता है बेटा 9 होता है, और आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा के साथ भी क्या है स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 जो है 3 के साथ भी है, और ये जो स्क्वायर आयोटा के साथ भी। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और आयोटा का स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख दिया। तो इसका आगे चलते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 2 5 को हमने वैसे ही लिखना है। ठीक है, माइनस का 45 मतलब 90 का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 45 प्लस 45 90 होता है, लेकिन माइनस का निशान होता है, माइनस लगा देते हैं। और प्लस 9 लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। उसी तरह से 2 2 5 मैंने यहाँ लिखा, 9 वैसे ही लिखा, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 5 माइनस 90 आयोटा प्लस माइनस माइनस होता है 9 1 9। देखो बहुत आसान सा सवाल है, जस्ट कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। और 2 2 5 को मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, 2 2 5 में से -9 करोगे तो 2 1 6 आ जाएगा, माइनस का 90 आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से 2 2 5 को प्लस 9 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको अलग करके लिखना होगा 2 1 6 2 3 4 -90 आयोटा अपॉन 2 3 4। बेटा इसको टेबल से काटोगे तो 13 आएगा, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 12, यहाँ पे भी 13 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो आंसर मेरे पास फाइनल क्या आ गया 12 अपॉन 13 माइनस 5 आयोटा अपॉन 13। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने कितना जल्दी से ये सवाल के जवाब को भी क्या कर लिया, निकाल लिया। अब चले आ लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। वो भी बहुत आसान से सवाल है, उसमें भी आपने क्या करना है, उसमें आपने पहले माइनस करना है। ठीक है, तो मैं आपको तरीकेकार करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी होगा, और उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकालना होगा। तो मेरे पास Z1 लिखा हुआ है कॉन्जुगेट माइनस Z2 लिखा हुआ है कॉन्जुगेट, और इसके बाद लिखा हुआ है कि मेरे पास Z1 की वैल्यू क्या है बेटा 5 + 4 आयोटा, जबकि Z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -8 + 5 आयोटा। तो ये मेरे पास वैल्यू बताई गई है। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना होगा Z1 का, Z2 का, फिर उसको माइनस करवा देना होगा। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 5 - 4 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा मेरे पास -8 और प्लस है तो क्या हो जाएगा -5 आयोटा। अब क्या करोगे, दोनों को एक दूसरे से माइनस करवा दोगे। ठीक है, तो देख लो, देख के ही समझ में आ रहा है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लेना इसको सॉल्व, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। चले आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी करते हैं और देखते हैं उससे कौन कौन से जवाब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह से सॉल्व करेंगे। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बहुत आसान तरीका होता है। आपके पास जो सवाल लिखा हुआ उसको लेट कर लेना होता है सबसे पहले, किससे Z से। तो मैंने Z से लेट कर लिया, -3 - 6 आया होता। अभी आप देखोगे ना तो आप फौरन से क्या कर लोगे, इसको भी सॉल्व कर लोगे। अब क्या करना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है
तो आप ये करना होगा Z1 के साथ मॉडुलस का निशान लगा देंगे, ठीक है। जो भी Z की वैल्यू होगी उसके साथ क्या लगा दोगे, मॉडुलस का निशान, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या फिर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अब ए की वैल्यू पहली वाली टर्म होगी, बी की वैल्यू दूसरी वाली टर्म होगी, तो लिख लेते हैं। तो z का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, तो पहली वैल्यू क्या है, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का निशान, और फिर क्या बी की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर। याद रखना है इसमें आयोटा नहीं लिखते हैं, इसमें आयोटा की वैल्यू नहीं लिखते हैं। चलो आ जाओ, अब क्या लिखना होगा, इसको निकालते हैं। 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का निशान पॉजिटिव में चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेरे पास पावर क्या है, इवन पावर है, ठीक है। प्लस का निशान 6 6 है, मेरे पास कितना होता है, 6 6 से 36 हो गया। अब क्या करना होगा, Z1 की वैल्यू आ गई 9 प्लस 36 में 9 प्लस करोगे क्या आ जाएगा मेरे पास, आई थिंक तो 45 आएगा ना। इसमें मैं 4 डालूंगा तो 40 हो जाएगा, 5 बचेगा 45। तो मेरे पास आंसर क्या है बेटा, 45 आया। इसको मजीद सॉल्व करने तो कर सकते हो एलसीएम लेकर के। 45 को किससे करेंगे, 5 से। 5 9 से 45, पहले 3 की टेबल से कर लेते हैं पहले, ज़्यादा बेटर है। 3 1 से 3, 3 5 से 15, 3 5 से 15 और 5 1 से 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, पेयर 2 का बन गया। तो मेरे पास Z का जो आंसर आएगा, 3 बाहर निकल जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। तो मैंने आपको करके दिखा दिया, जो कितना आसान था ना। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा स्पीड पे चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूँ। क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6 प्लस का 3 आयोटा, वही करोगे, लेट करोगे कि Z जो होगा वो -6 प्लस किसके बराबर होगा, 3 आयोटा के बराबर होगा। अब इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो मैंने क्या कर दिया, रूट लगा दिया। अब क्या करोगे बेटा, इसमें वैल्यूज को पुट कर लोगे, तो वैल्यू क्या आएगा, a का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -6 का वही वैल्यू आएगी, आई थिंक सो 3 आयोटा 5। तो ये आगे पीछे करके उन्होंने लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर। तो Z की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 6 6 36 प्लस 9, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 45, और 45 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अगले वाला जो सवाल है ना, थोड़ा सा अलग सवाल है। उसमें क्या करना है बेटा, 2 टर्म्स लिखी हुई है और डिवाइड में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लेट कर लो और बोल दो कि Z जो बराबर है किसके, 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 10 प्लस 2 आयोटा। इसमें फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो वो समझने के लिए क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में टर्म्स होती है तो उसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं और फिर उसके मॉडुलस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो Z की वैल्यू क्या होगी बेटा, 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 10 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे होगा, इसी के अपोजिट साइन से अभी सिखाया था। तो 10 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 आयोटा। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी उसको अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो अपोजिट साइन के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। हमें मालूम है 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, लेकिन साइन क्या है, चेंज है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या लगता है, मेरे पास फॉर्मूला लग जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। तो नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा और ऊपर क्या होगा बेटा, ऊपर मेरे पास इसका आंसर निकल करेगा और सोल्यूशन होगा। तो एक काम करता हूँ, 6 लिखता हूँ प्लस 3 आयोटा लिखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 10 माइनस 2 आयोटा के साथ, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 10 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ए ये है, बी ये है। तो जगह नहीं हुई थी, मैंने क्या कर दिया, तमाम चीज़ों को रब कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 10 का कितना होता है मेरे पास बेटा, 60 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 का कितना होता है 12, और आयोटा लग जाएगा। प्लस 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 होता है, 3 10 का 30 होता है, उसके साथ आयोटा लग जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 का कितना होता है मेरे पास 6 होता है, उसके साथ आयोटा का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो मैंने आपके सामने लगा के दिखा दिया। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, माइनस 2 2 का क्या हो जाएगा 4, और आयोटा के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो मैं लगा के दिखा दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 60 को वैसे ही लिखा मैंने, ठीक है, और 12 में से 30 गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, अगर 13 मेरे पास जाता है तो आई थिंक सो मेरे पास बचेगा, अगर मैं 30 को क्या कर रहा हूँ 12 से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी करके दिखा देता हूँ। इसमें से एक वो दे दो, लोन दे दो इसको, 10 में से 2 जाता है तो 7 बचता है, और यहाँ 2 दे तो 1 गया तो 17 बचता है। तो कितना बचेगा मेरे पास,
17 का आयोटा, ठीक है। और इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस का निशान, 6 आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, -1 के बराबर होता है। और नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ, तो 100 लिख दिया, माइनस लिखा 4, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो मैंने ये भी आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, 60 लिखना होगा, माइनस का 17 आयोटा लिखना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 बन जा 6 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60, 6 वन जा 6 होता है, ठीक है, याद रखना 6 वन जा 6। तो 60 प्लस 6 किसके बराबर होता है, 66 माइनस 17 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 104, ठीक है। तो 104 मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, 66 को 104 के साथ लिख दो, -17 आयोटा को 104 के साथ लिख दो, अलग-अलग लिख दो ताकि ए और बी की वैल्यू निकाल सकें। तो ये किसी टेबल से कट रहा है हमारे पास, अगर देखा जाए तो ये 2 की टेबल से हमारे पास कट रहा है, और ये टर्म बल्कि हम इसको डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, जेड एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना होता है, तो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करना होगा मुझे, ए का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर है बेटा, ए का स्क्वायर मेरे पास बराबर है 66/104 का होल स्क्वायर के, ठीक है। तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस का निशान लगाया, और 17/4 क्या होता है, तो माइनस के 17/104 के स्क्वायर के, ठीक है। तो जस्ट आपने इसको कैलकुलेटर में पुट करना होगा, और इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अभी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। 66 का स्क्वायर लेना होगा, फिर 104 का स्क्वायर लेना होगा, फिर 17 का स्क्वायर लेना होगा, फिर 104 का स्क्वायर लेना होगा, फिर दोनों को प्लस माइनस करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मुझे क्या बताना है, आपने बताना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। चले आ जाए, इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा तो इससे अच्छा है कि मैं आगे चले आता हूँ, ठीक है। सो कर लेना, ये सॉल्व इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो चलो आ जाओ, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे अभी हमने किया था। तो ये अलग करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, z बोलूंगा, लेट करूंगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। चलो इसका क्या करना है, अब आपने इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो क्या लिखोगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा के साथ। माइनस था तो क्या किससे कर दिया, प्लस से कर दिया। अब क्या करना होगा, z वैसे ही लिखूंगा, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, और नीचे वाली टर्म क्या होगा, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से। नीचे फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। नीचे वाली टर्म तो मल्टीप्लाई होके वही फार्मूला आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी। 1 1 से क्या होगा मेरे पास बेटा, 1 होगा, ठीक है। फिर 1 आयोटा से क्या होगा, आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस हो जाएगा, आयोटा 1 से फिर से आयोटा हो जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा, आयोटा आयोटा से आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे फार्मूला लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस और आयोटा का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने फार्मूला लगा के दिखा दिया। अब क्या करना होगा, 1 को वैसे ही लिखना होगा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा होता है, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का निशान, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है, ऊपर 2 आयोटा बच रहा है, और नीचे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी क्या बच रहा है बेटा, 2 आयोटा 2 बच रहा है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी z की आयोटा। z की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आयोटा आ गई, ठीक है। हमें मालूम है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि z एब्सोल्यूट की वैल्यू निकालना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाता है ये। तो मेरे पास ए की वैल्यू तो मेरा गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो ए की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ए की जगह क्या लगा दूंगा, 0 का स्क्वायर, जबकि बी की वैल्यू 1 छुपा हुआ है यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 का रूट क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर लिया, कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, बहुत आसान सा सवाल है, बस x और y की वैल्यू करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप लोग सोल्यूशन लिखोगे, और जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वापसी से क्या कर दोगे, उतार दोगे। तो मैंने ये कर दिया, इसको उतार दिया। अब क्या करना होता है, इसमें मतलब ये होता है कि अगर आपको ये पहली टर्म है ना,
वो पहले वाले के बराबर होती है, और दूसरी वाली टर्म बेटा किसके बराबर होती है, दूसरे वाले के बराबर होती है, कंडीशन ऑफ इक्वेटिंग के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली टर्म को पहले वाले के बराबर ले लेंगे माइनस के एक्स के, और दूसरी वाली टर्म 3 आयोटा वाई को बराबर ले लेंगे प्लस के 2 आयोटा वाई के। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के बराबर ले लिया। बेटा ये माइनस का एक्स है इक्वल टू के बाद आगे क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5x ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 6 नीचे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, नीचे आके डिवाइड होगा, 0 से कोई टर्म भी डिवाइड होता है तो मेरे पास 0 ही आता है। उसी तरह से क्या करोगे बेटा, इसको भी इक्वल टू के बाद ले आओगे, 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो यहाँ के माइनस हो गया। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, आयोटा का वाई बच रहा है इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। तो इसमें y की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, 0 ही होगी। तो मतलब x की वैल्यू भी 0 आई है और y की वैल्यू भी क्या इसकी आई है, 0 आई है। ये तो आसान से था, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल ना वो है। तो मैं इसको पहले रब कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। तो मैंने क्या करा है, इसको रब कर दिया है और आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास सवाल मिटा देता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ, जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतार दूंगा। एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 आयोटा वाई बराबर है आयोटा का स्क्वायर प्लस 220 आयोटा माइनस का 12। बेटा इनको एक दूसरे के बराबर इसलिए भी नहीं ले सकता क्योंकि ये तमाम वैल्यूज ना आगे पीछे लिखी हुई है, तो मुझे इसको ना पहले अरेंज करके ना इसको सही तरीके से वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 9 आयोटा वाई को वैसे ही रखता हूँ, और ये जितनी भी टर्म थी इसको इक्वल टू से पहले लेके आ जाता हूँ। तो माइनस प्लस का तो यहाँ के क्या आ जाएगा, माइनस का वाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे आके माइनस का 20 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस के जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तमाम नॉर्मल टर्म को एक साथ लिख देता हूँ, मतलब इमेजिनरी नंबर को हटा करके। तो ये माइनस का 7x हो जाएगा, और यहाँ कहीं कोई इमेजिनरी नंबर के बगैर है, प्लस का 12 है, तो प्लस का 12 को पहले लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, माइनस का आयोटा वाई का स्क्वायर है, माइनस का 20 आयोटा है, और मेरे पास एक 9 वाला भी है। ठीक है, तो मैं 9 आयोटा वाई भी लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले प्लस का 9 आयोटा वाई लिखता हूँ, फिर माइनस का आयोटा 20 आयोटा लिखता हूँ। मैंने क्या किया बेटा, पहले मैंने लिखा स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखा, फिर उसके बाद स्क्वायर के बगैर वाली टर्म लिखा, और फिर डायरेक्ट आयोटा वाली टर्म लिख दिया। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब क्या करने जा रहा हूँ बेटा, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20 माइनस का, अगर मैं आयोटा कॉमन निकाल दूं, अगर मैं माइनस का आयोटा कॉमन निकाल दूं इसमें से, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, मेरे पास बच रहा है वाई का स्क्वायर, फिर माइनस का 9। ठीक है, वाई, और इसमें से माइनस आयोटा बाहर निकल जाएगा तो प्लस का क्या बच रहा है, 20 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, सिर्फ आयोटा को बाहर निकाल दिया है। तो एक चीज़ को याद रखना, ये वाली टर्म क्या होगी, मेरे पास रियल नंबर हो गया, ये वाली टर्म मेरे पास क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। रियल नंबर किसके बराबर है, 0 के, इमेजिनरी नंबर भी किसके बराबर है, 0 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 किसके बराबर है, 0 के, और माइनस का आयोटा y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, दोनों किसके बराबर है, 0 को अलग अलग कर दिया। अब क्या करना होगा बेटा, इसका मिडल टर्म ब्रेक ले लो और बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 आएगा, और इसको इस तरह से ब्रेक करना होगा कि मेरे पास मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और माइनस करने से या प्लस करने से 7 आ जाए। तो अगर मैं माइनस का 4 लिखूँ, माइनस का अगर मैं 3 लिखूँ और माइनस का 4 लिखूँ, ठीक है, 3 4 से कितना होता है, 3 प्लस 4 कितना होता है, माइनस का 7, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7, और 3 4 से कितना होता है, 12 होता है। तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल सही लिया है। तो इसके बाद 3x लिखूंगा, माइनस का 4x लिखूंगा और 12 लिखूंगा इक्वल टू 0 करूंगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, तो बच क्या आ रहा है, x माइनस 3। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x माइनस प्लस माइनस का 3। देखो मिडिल टर्म ब्रेक तो लेना आता होगा ना, तो जस्ट मैंने मिडिल टर्म ब्रेक लिया है। इनमें से x माइनस 3 को कॉमन निकाल दो, क्योंकि x माइनस 3 यहाँ पे भी, x माइनस 3 यहाँ पे भी है, और बच क्या आ रहा है, x माइनस 4 बच रहा है इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक दफ़ा 0 के बराबर हो जाएगा। x माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी पॉजिटिव में, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी पॉजिटिव में। तो दोनों वैल्यू मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आयोटा बेटा यहाँ पे माइनस में है, मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जगह डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस का 20 वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसका भी क्या करना होगा बेटा, मिडल टर्म ब्रेक लेना होगा।
तो y की वैल्यू निकालने के लिए तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगा बेटा, अगर मैं 4 5 से 20 कर दूं तो मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है किस तरीके से, देखो अगर y का स्क्वायर कर दूं, माइनस का 4 लिखूं, y लिखूं और माइनस का ही 5y लिखूं और प्लस का 20 लिखूं, तो मेरे पास ये टर्म हो सकती है कैसे, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 होता है और 4 5 से कितना होता है 20 होता है, तो मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बेटा इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो क्या बचेगा y माइनस 4, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, तो क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस 5 4 20, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब क्या करोगे बेटा, एक दफ़ा y माइनस 4 लिख दोगे, तो y माइनस 4 लिख दिया और आखिरी में क्या बच रहा है, y माइनस 5 बच रहा है, तो क्या लिख दूंगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 4 आ गई इसमें और y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों वैल्यूज निकाल कर दिखा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। अब हम नेक्स्ट वैल्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे पार्ट 3 के अंदर, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि तमाम सवाल मैं सॉल्व करवा दूं। तो अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।